बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लफ्ज़ किस तरीके के साथ लिख सकते हैं या लफ्ज़ लिखने का जो बेसिकली तरीका है वो क्या है। एक ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ, एक ऐसा गुर आपको बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप लाखों करोड़ों लफ्ज़ बआसानी अच्छे तरीके के साथ लिख सकेंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये मैंने लिखा है नुक्ता मुदव्वरा। इसकी 3 ये वाली शेप्स हैं, ठीक है। इन अशकाल को हम इस्तेमाल करके अल्फाज को अच्छे तरीके के साथ लिख सकेंगे। ये 3 शक्लें हैं। ये वाली जो शक्ल है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे और ये वाली थर्ड नंबर पे, ठीक है। इनको हम अब इस्तेमाल किस तरीके के साथ करेंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। मार्कर के साथ भी लिखना बताऊंगा और उसके अलावा पेन के साथ भी आपको लिखना बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं, इनको लिखते हैं। जो पहले नंबर पे है लफ्ज़, फर्स्ट नंबर पे ये वाली शेप, इसको हम लिखना सीखते हैं। ये देखें गाइस, ठीक है। ये वाली शक्ल आपने बनानी है, ठीक है, लफ्ज़ लिखने की। इसके ऊपर अगर हम इस तरीके के साथ एक डंडा लगा देंगे तो ये की बन जाएगा। फिर से ये बे छोटी है, बी बन जाएगा। ये देख, बी, बे छोटी है, बी, ठीक हो गया। इसके बाद बेहतर अगर हम लिखें, बे, ये है, ये ते और रे, बेहतर, इस तरीके के साथ हम बेहतर लिखेंगे। फिर से ये बे, ये है और ये ते, रेतर, बेहतर। इसी तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं पे, हे, ये, पहुँच, ठीक है। पहुँच, पहुँच आपने इस तरीके के साथ पहुँच लिखना है। तो फिर से आपको समझाता हूँ। पे, ये जीम और ये पहुँच, ठीक है। तो आपने इस तरीके के साथ पहुँच को लिखना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये पहुँच हो गया। आगे हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं, पहुँची। पे, हे, ये जीम, ये छोटी है, पहुँची। ये पे के 3 नुक्ते, ये है, ये नून, ये जे छोटी है, जी, पहुँची, ठीक हो गया। इसके बाद पहुँचना, पे, हे, जे, नून लिखना, पहुँचना, पहुँचना, ठीक है। ये पहुँचना। इसके बाद पहलवान, पे, ए, ये तीनों शेप्स की मैं
एक साथ आपको अल्फाज लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक शेप्स नहीं है, ये तीनों शेप्स साथ साथ इस्तेमाल हो रही हैं। पहलवान, ठीक है। इसके बाद बेते, बहुत, ठीक है। इसके बाद पहलू। आपने इन 3 शक्लों को अपने माइंड में रखना है और इसी तरीके को फॉलो करके आपने अल्फाज बनाने हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप जितने मर्ज़ी चाहें आप लफ्ज़ों को बआसानी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहार, ठीक हो गया। बहार, बहार के बाद एक लफ्ज़ है बेहतरीन, बेहतरीन, ठीक हो गया। इसके बाद पहुँचो, पे हे नून चेवा, पहुँचो, नून चे वाह, ठीक हो गया। इसके बाद गाइस मैंने जो बे लिखने का तरीका आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। आपने हरूफ तहज्जी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता था और मोस्टली मैंने हरूफ तहज्जी के बारे में ज़्यादातर वीडियोस अपलोड किए हैं ताकि आप हरूफ तहज्जी को अच्छे तरीके के साथ ज़हन नशीन कर लें। इसका बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप हरूफ तहज्जी को बआसानी सीख लेते हैं, अदाद को लिखना सीख लेते हैं तो आपको आगे चलकर भी इसका बहुत सा बेनिफिट आपको होगा। बे आपने ये तिरछा, आगे चलकर दूसरा जो आपका दायरा है, ये वाली नोक है, ये 90 की हो, इस तरीके के साथ आपने बे को लिखना है। ये वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा तिरछा, जिस तरह रे शक्ल है ना, उस तरीके के साथ ये बे, ठीक है। अब आपको हम बे से अल्फाज किस तरीके के साथ बने जा सकते हैं या लिखने का उनका जो तरीका है वो क्या है। ये होती है छोटी बे, ये वाली, ये देखें गाइस, इसको हम कहते हैं छोटी बे। अगर हम इस बे के साथ अलिफ मिला दें तो ये बेलिफ बा बन जाएगा। फिर से ये बेलिफ बा। तो मोस्टली मैंने देखा है जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती स्टूडेंट की, वो किस तरीके के साथ बेलिफ बा लिखते हैं, इस तरीके के साथ। तो ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है। आपने जो बे है, ठीक है, वो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा हो, मिसाल के तौर पर इस तरह, ये इतना साइज़ आपका होना चाहिए बे का, ठीक है। इस तरीके के साथ बे लिखते हैं गाइस स्टूडेंट। ये वाली बे भी आपकी गलत है, ठीक है। ये बेदाल बाद, जब हम बे के साथ बे के साथ दाल अटैच करेंगे या बे के अलावा जब हम दाल को किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो वो दाल तो इस तरह गोल होती है ना, इस तरीके के साथ जब हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो वो इस तरह दाल डाली जाएगी जिस तरीके के साथ ये रे है, ठीक है। साल के तौर पर बेदाल बाद, ये देखें ये रे की शक्ल जैसी लग रही है, ठीक है।
इस तरीके के साथ, जिस तरह सीन दाल साद, ये ठीक है। अब हम गाइस आपको पेन के साथ अल्फाज लिखना आपको सिखाएंगे, ठीक है। पेन के साथ भी आपने बे को इस तरीके के साथ लिखना है। ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये आपने जो है ना, ये वाली साइड इसको थोड़ा सा तिरछा रखना है, और ये वाली जो साइड है ये 90 पे हो, किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तब जाके आपकी जो बे की शक्ल है वो ठीक होगी। ये देख, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा और ये वाली साइड 90 पे हो, ठीक हो गया। अब हम बे से अल्फाज को बनाएंगे कि हम बे से अल्फाज को किस तरह लिख सकते हैं। बे दाल बाद, जो बे है इसको हमने ज़्यादा इसको जो है ना, इसको स्पेस नहीं देनी। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट होते हैं इस तरीके के साथ बे दाल बाद लिखते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आपने थोड़ा सा हल्का सा ये बे, छोटा बे इस तरीके के साथ लिखा जाता है। फिर से ये देखिए, ठीक है, बे दाल बाद। एक और बात आपको बताऊं, ठीक है, आपने जब अल्फाज को लिखना है ना, तो आपने सेम जो है ना, सीधा इस तरीके के साथ लफ्ज़ों को नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर यह मैंने लिखा बे दाल बाद, ये वाले भी जो किनारा है और ये वाला भी, ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। जब हम लफ्ज़ों को लिखेंगे तो जो एंड पे जो लफ्ज़ होगा, मिसाल के तौर पर दाल आ रहा है, रे आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पिछले लफ्ज़ की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये बे, और ये थोड़ा इसकी निस्बत ये वाला जो किनारा है ये ऊंचा थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। ये देखें, बे दाल बाद, या बे बाब, ठीक है, या नून दाल नदी, ठीक है। ये तरीके ठीक हैं। अगर हम इसको सेम लिखेंगे तो ये तरीका गलत है। ये देखें, ये भी एक जैसा सेम है, कोई किनारे दोनों सेम लिखे जा रहे हैं। दोनों किनारों को सेम नहीं लिखना, ठीक है। आपने एक जो किनारा है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक हो गया। ये नदी, ये ठीक हो, ठीक है। इसके बाद मैं, ये ठीक है। स्टूडेंट इस तरीके के साथ लिखते हैं मैं को, ये देखिए, ये तरीका गलत है। आपने इस तरीके के साथ मैं लिखना है, ठीक है। ये वाला किनारा जो नून गुन्ना का है, ये थोड़ा सा आपने इसको ऊंचा रखना है, ठीक है। इसके बाद बेजीम बाज, बेजीम बाज, बेचे बाज, ठीक है। इसके बाद बे बाब, बे बाब, ठीक है। इसके बाद बेसी बास, बेसीन बास, या बकरी, ठीक है। बेतों बात, बेरे बार, ठीक हो गया। ये पेन से अल्फाज लिखे जा रहे हैं कि पेन के साथ आप लफ्ज़ों को
कि गाइस हमने मार्कर से भी आपको लफ्ज़ों को लिखना सिखाया, उसके बाद पेन के साथ भी आपको लफ्ज़ों को लिखना सिखाया कि किस तरीके के साथ आप अपने लफ्ज़ों को लिख सकते हैं। ये तो चंद एक लफ्ज़ हैं, ठीक है। अगर आप नुक्ता मुदव्वरा के ये 3 शेप्स को अच्छे तरीके के साथ ज़हन में बिठा लेते हैं और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन लफ्ज़ों चंद एक लफ्ज़ों के अलावा आप लाखों करोड़ों अल्फाज भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप इस्तेमाल करें, फॉलो करें, ठीक है, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो मिनटों में आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद मैं एक वाज़िया एक आपको बात समझाना चाहता हूँ। जो हमारी रे होती है ये 2 तरह की होती है। एक रे हमारी होती है स्लाइड वाली रे, ठीक है, और एक सादा रे होती है। वो इनमें आपको फ़र्क आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंड पे मैंने समझाना है कि सादा रे किस तरह की होती है और जो स्लाइड वाली रे होती है वो किस तरीके के साथ या किस तरह की होती है। तो गाइज़ आपको मैं समझाता हूँ। ये मैं लिखने लगा हूँ सादा रे, ठीक है। ये वाली जो रे होती है ये सादा रे होती है, ठीक हो गया। कौन सी रे? ये वाली रे सादा रे होती है, ठीक हो गया। इसके बाद जो स्लाइड वाली रे होती है वो आपको बताता हूँ कि स्लाइड वाली रे कौन सी होती है या सादा रे की शेप कौन सी है और स्लाइड वाली रे की शेप कौन सी है, ठीक है। जो ये वाली शेप है ये स्लाइड वाली रे की शेप है, ठीक है। सादा रे ये वाली और स्लाइड वाली रे ये वाली होगी, ठीक है। बच्चे समझ रहे होंगे, स्टूडेंट्स में ये थोड़ा सा उलझन पैदा हो रही होगी कि सर ये सादा रे और स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल कब होता है या किस जगह में होता है, या जो हरूफ ताजी के अदाद होते हैं उनमें किन के साथ होता है, या इनकी थोड़ी सी ना हमें वज़ाहत डिटेल के साथ हमें समझाएं। तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने लगा हूँ। जो सादा रे होती है, ठीक है, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। सादा रे को हम जब सादा रे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सादा रे इन हरूफ तहज्जी के अदाद में इस्तेमाल होगी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बे, ठीक हो गया। बे के साथ हम सादा रे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जीम, ठीक हो गया। जीम के साथ हम सादा रे इस्तेमाल करेंगे या सादा रे इस्तेमाल होगी। उसके बाद काफ के साथ भी सादा रे। उसके बाद नून के साथ भी सादा रे इस्तेमाल होगी। इसके बाद लाम के साथ भी सादा रे इस्तेमाल होगी। और इसके बाद छोटी ये के साथ भी सादा रे, ये वाली रे इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया। सादा रे इन हरूफ तहज्जी के अदाद के अलावा जो हमारे हरूफ तहज्जी के अदाद बचते हैं उनके साथ स्लाइड वाले रे इस्तेमाल होगी, ठीक है। जिस तरह बे रे बार, बे जीम बज, या जीम रे जार, ठीक हो गया। काफ रे कर, नून रे नर, लाम रे लर, या छोटी ये रे यार, ठीक हो गया। ये वाले हमारे लफ्ज़ बनते हैं जो सादा रे वाली जो शेप होती है। इसके बाद स्लाइड वाली रे के जो
स्लाइड वाले रे होती है, ठीक है, इन अदाद के अलावा जो अदाद बचते हैं हमारे पास वो स्लाइड वाले रे उनमें इस्तेमाल होती है। तो गाइज़ ये रही हमारी वीडियो, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ ही हो गई है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को अगर आपने पूरा आपने इसको देख लिया, ठीक है, समझ लिया ये वाला तरीका, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें भी बेहतरी आएगी, आपकी हैंड राइटिंग भी खूबसूरत होगी और जो आपके लफ्ज़ आप लिखते हैं, लफ्ज़ में जो मुश्किल पेश आती है, ठीक है, वो भी आपको नहीं आएगी। आप इस एक छोटी सी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप लाखों अल्फाज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे दें इजाज़त, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।